दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। क्या 2024 में प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे नरेंद्र मोदी? क्या है ग्राउंड रिपोर्ट, आज के वीडियो में मालूम पड़ेगा। मोदी भक्त इस वीडियो को जरूर देखिए। दोस्तों, आज अमेरिका से लेकर चाइना तक पूरी दुनिया भारत का लोहा मान रही है। दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क तक भारत को आने वाले समय में सबसे शक्तिशाली देश के तौर पर देखते हैं। और इन सब के पीछे वैसे तो कई कारण हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण है वो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने अपने देश का ऐसा डंका बजाया कि दुनिया हैरान ही हो गई। लेकिन वो कहते हैं ना कि ज्यादा मीठे में कीड़े पड़ जाते हैं, और ऐसा ही कुछ यहाँ भी देखने को मिल रहा है। तभी तो 2024 करीब और अगला लोकसभा चुनाव आने वाला है। इसी पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन आई है, जो कि गुजरात में जो हुआ उसी के आधार पर है। और ये मोदी जी को आरोपी दिखाती है, पर ऐसा क्यों है और आखिर ये सब क्यों हो रहा है? क्यों पूरी दुनिया मोदी जी को गलत साबित करने में तुली है? आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब कुछ बताऊंगा। बस मेरे साथ वीडियो में इसी तरह बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, इस समय पाकिस्तान के क्या हाल चल रहे हैं ये तो आपको भी मालूम है। कैसे पाकिस्तान बिकने की हालत में आ गया है। अब इसके पीछे अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा कारण पाकिस्तान की दोगली राजनीति, जो पल पल बदलती रहती है। वहीं हमारा भारत दिन दुगनी रात चौगुनी तेजी से तरक्की कर रहा है, जिसका एक बड़ा श्रेय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। लेकिन अब दुनिया भारत को ऊपर उठता हुआ कैसे दिख सकती है? तभी तो लोग मोदी जी के नाम पर कलंक लगाने में जुटे हैं। दोस्तों, ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल नाम की दो संस्थाएं जो मोदी जी के खिलाफ सीधे जहर उगल रही है। खुद यूनाइटेड किंगडम के सांसद, ये वही देश हैं जहां से बीबीसी ताल्लुक रखती है। और इस देश के सांसद ने इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में बताया कि डॉक्यूमेंट्री में जो कुछ भी मोदी जी के खिलाफ बताया जा रहा है वो गलत है। वो इस डॉक्यूमेंट्री से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे, लेकिन फिर भी डॉक्यूमेंट्री चल रही है। हालांकि भारत में बैन है, सरकार ने इसे बैन कर रखा है, लेकिन विदेशों में से खूब धड़ल्ले से चलाया जा रहा है। और मोदी जी जहां जहां जा रहे हैं वहां इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाकर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि मोदी जी कितने गलत हैं, ताकि मोदी जी के बारे में लोग गलत भावना रखें। और जब वो मोदी जी को गलत समझेंगे तो भारत की छवि अपने आप ही नीचे गिर जाएगी, और यही तो पूरी दुनिया चाहती है। एक और ऐसा इंसिडेंट हुआ, और वो इंसिडेंट जर्मनी के द्वारा हुआ था। भारत ने जनसंख्या के मामले में जब चाइना को पीछे छोड़ दिया था और भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बना, तो जर्मनी द्वारा एक कार्टून रिलीज किया गया। और यकीन मानिए, ये कार्टून काफी ज्यादा दर्दनाक था, क्योंकि इसमें एक तरफ चाइना की बुलेट ट्रेन दिखाई जा रही थी, तो दूसरी तरफ भारत की एक ट्रेन दिखाई दे रही थी जिसमें खचाखच यात्री खिड़कियों और दरवाजों पर लटके थे। यहाँ तक कि ट्रेन के ऊपर भी भारतीय बैठे थे और उनके हाथ में तिरंगे का झंडा मौजूद था। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जर्मनी ने इस कार्टून के माध्यम से भारत की बढ़ती आबादी का मजाक उड़ाया था, और ये भी दिखाया कि कैसे चीन आगे बढ़ रहा है और अपनी आबादी को कम कर रहा है, वहीं भारत अपनी आबादी को बढ़ाता जा रहा है और उसके पास इस आबादी को हैंडल करने के कोई रिसोर्स नहीं है। और चाइना के लोगों का तो ये भी कहना है कि भारत के पास भले ही क्वांटिटी आ गई हो, लेकिन क्वालिटी अभी भी हमारे पास है। हालांकि जब ये सब हुआ तो जर्मनी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भारत से माफी भी मांगी। लेकिन देखा जाए तो जर्मनी का मकसद ही यही था कि आग लगाकर किनारे खिसक जाओ, क्योंकि बढ़ते भारत को देखना किसी भी देश के लिए आसान नहीं है, फिर चाहे वो चाइना हो या जर्मनी। और हम यूक्रेन की उस पेंटिंग को कैसे भूल सकते हैं जो ट्विटर पर बड़ी वायरल हुई थी। असल में जब यूक्रेन के प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके उनसे युद्ध को खत्म करने की मांग कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ उनके देश का रक्षा मंत्रालय माता काली की विवादित तस्वीर छपवा रहा था। असल में हुआ ये कि यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय द्वारा एक तस्वीर ट्वीट की गई, जिसमें धुएं के गुबार पर एक देवी काली की तस्वीर दिखाई गई थी, जिसमें माता की जीभ बाहर दिख रही थी और माता काली के गले में खुशियों की माला भी थी। जैसे कि ये तस्वीर वायरल हुई, भारतीयों ने विरोध जताना शुरू कर दिया, तब कहीं जाकर यूक्रेन ने इस तस्वीर को हटाया। यूक्रेन ने इस पर माफी भी मांगी, लेकिन जब तक ये तस्वीर सोशल मीडिया पर फैल चुकी थी और धीरे धीरे वायरल होती चली गई। दोस्तों, भारत की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पर वार करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा गया।
जहां वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की एक रिपोर्ट आई जिसमें ये बताया गया कि देश में प्रेस यानी पत्रकारों को कितनी फ्रीडम दी जा रही है। इस लिस्ट में पूरे 180 देश शामिल थे और भारत को 161वें नंबर पर रखा गया। यानी भारत के पत्रकार खुलकर सरकार के विरुद्ध नहीं बोल सकते और अगर बोलेंगे तो उनका पत्ता कट कर दिया जाता है। मतलब दुनिया को ये दिखाने की कोशिश की गई कि भारत में पत्रकार केवल सरकार का गुणगान गाते हैं, उनकी बोली बोलते हैं, उसके अलावा भारत के पत्रकारों की अपनी कोई आवाज नहीं है। तभी तो भारत को 161वें नंबर पर रखा गया। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, लीबिया और श्रीलंका जैसे देशों को भी भारत से आगे रखा गया था। ऐसे देश जहां के पत्रकार गिनती के 2-4 हैं और पत्रकार कम नौटंकीबाज ज्यादा है, उन देशों के पत्रकारों को आज भी भारत से आगे दिखाने की कोशिश की गई। अब आप सोच लीजिए ये लिस्ट अपने आप में भद्दा मजाक है या नहीं। और ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है ताकि दुनिया को ये दिखाया जा सके कि भारत की पॉलिटिक्स बहुत खराब है, यहाँ की सत्ता चलाने वाले लोग बिके हुए हैं, भारत पर भरोसा नहीं किया जा सकता, भारत उतना ताकतवर नहीं है वगैरह वगैरह, ताकि मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी को गिराया जा सके। क्योंकि मोदी जी के अलावा अगर कोई दूसरा प्रधानमंत्री बनेगा तो शायद देश को उस लेवल पर ना पहुंचा पाए जिस लेवल पर मोदी जी ने पहुंचाया। हम ये नहीं कह रहे कि मोदी जी ने देश को बहुत ज्यादा ऊपर उठा दिया, लेकिन हाँ ये बात तो सच है कि मोदी जी ने दुनिया के सामने देश को एक अलग ढंग से प्रस्तुत किया है और दुनिया को दिखाया कि भारत कमजोर नहीं है। और ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ। अगर इसी तरह चीजें चलती रही तो वो सच में दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश होगा और ये चीज पूरी दुनिया नहीं चाहती। इसलिए अलग अलग तरीके से भारत के ऊपर वार किए जाते हैं। कभी भारत को गलत साबित किया जाता है तो कभी इस देश को चलाने वाले प्रधानमंत्री को दुनिया गलत कहने में लग जाती है। वैसे आपका इस बारे में क्या विचार है, कमेंट में बताइए और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।